नमस्कार जोहर, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि झारखंड में अब 8 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। और इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन का जनता के नाम का संदेश, कहा समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ लड़ना है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं। मीरा मुंडा पोटका तो बेरमो से रविंद्र पांडे हो सकते हैं प्रत्याशी। जांच किसी भी वक्त जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। वहीं दूसरी ओर जेएमएम के संभावित 18 प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ गए हैं। लिस्ट में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी है। झारखंड में एक बार फिर से बदल गया है जदयू का चुनाव चिन्ह, अब गैस सिलेंडर होगा सिंबल। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब डेटों का भी ऐलान हो गया है। वहीं डेटों का ऐलान होते ही पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब झारखंड में 8 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। जी हां, दरअसल झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ गया है। पार्टियां सत्ता में आने के बाद प्रदेश के लिए क्या करेगी, इसका भी ऐलान किया जा रहा है। इसी को लेकर के पूर्व सीएम चंपई सोरेन खुले पत्र में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब भाजपा नेता अब चंपई सोरेन ने बड़ा वादा कर दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वादा किया कि आगामी चुनाव में अगर भाजपा सरकार बनती है तो प्रदेश के युवाओं को भारी संख्या में रोजगार दिया जाएगा। चंपई सोरेन ने वादा किया कि सरकार बनने के बाद 2,87,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और लगभग 5 लाख लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। झारखंड के लोगों को लिखे पत्र में चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के तुरंत बाद 8,87,000 नियुक्तियां की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि वैसे लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके जो किसी कारणवश नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। मीरा मुंडा पोटका तो बेरमो से रविंद्र पांडे हो सकते हैं प्रत्याशी। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के पिछले 2 दिनों से भाजपा में सरगर्मी तेज है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है। इसमें प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी 2 चरणों में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। पहली सूची में 3 दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। और भाजपा ने कोयलांचल की विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। भाजपा खेमे में चर्चा है कि पार्टी धनबाद से विधायक राज सिन्हा को फिर से मौका दे रही है। और झारखंड में भाजपा के प्रत्याशियों के पहली लिस्ट जारी करने को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट में कहा गया है कि रांची से नवीन जायसवाल, वहीं हटिया से अजयनाथ शाहदेव, कांके से कमलेश राम, पोटका से मीरा मुंडा और झरिया से रागिनी सिंह, धनबाद से राज सिन्हा, बागमारा से शत्रुघ्न महतो एनडीए से खड़ा हो सकती है। और साथ ही साथ बोकारो से बिरंची नारायण, कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह और जमुआ से डॉक्टर मंजू, वहीं गांडे से मुनिया देवी और बगोदर से नागेंद्र महतो, बरकट्ठा से अमित यादव, बरही से मनोज यादव, चक्रधरपुर से शशि भूषण सामड़, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा लड़ सकती है। और इसके साथ ही गिरिडीह से निर्भय शाहबादी और राजधनवार से बाबूलाल मरांडी लड़ेंगे। और राजमहल से अनंत ओझा, धनबाद से राज सिन्हा और गोड्डा से अमित मंडल, निरसा से अन्नपूर्णा सेन गुप्ता, चंद्रक्यारी से अमर बावरी और गुमला से खड़े हो रहे हैं सुदर्शन भगत, और सिसई से अरुण उराव, खिजरी से रामकुमार पाहन, सरायकेला से चंपई सोरेन, महागामा से अशोक भगत और नाला से माधव महतो और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, वहीं खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, सारठ से रणधीर सिंह और विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, पलामू से अशोक चौरसिया और गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी। और इसके साथ ही सेनाबाद से बीजेपी की ओर से कमलेश सिंह लड़ रहे हैं। दूसरी ओर झारखंड में जेएमएम ने भी अपने संभावित 18 प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं। लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। अब कभी भी किसी वक्त फाइनल अपडेट आ सकती है। लिस्ट में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी है। जी हां, इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन यानी झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। जल्द ही पार्टियां इसका ऐलान कर सकती है। वहीं चर्चा ये भी है कि
झामुमो अपने कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। दिल्ली में हुई बैठक के बाद माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से सीटों का बंटवारा भी हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो राजनीतिक हलकों में फाइनल लिस्ट के नामों की भी चर्चा उठने लगी है। झामुमो की ओर से विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर के भी एक बहुत ही बड़े अपडेट आ चुकी है। इसमें बरहेट से हेमंत सोरेन तो गांडे से कल्पना सोरेन खड़ी हो रही है। वहीं दुमका से बसंत सोरेन और नाला से रविंद्रनाथ महतो और मधुपुर से हफीजुल अंसारी, चाईबासा से जेएमएम की ओर से दीपक बरुआ और गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर खड़े हो रहे हैं। डुमरी से बेबी देवी तो वहीं टुंडी से मथुरा महतो और गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू और सरायकेला से गणेश महली और इसके साथ ही मजगांव से नेरल पूर्ति और गुमला से भूषण तिर्की और सिसई से जिगा सुसारन सिमरिया से मनोज चंद्रा, चंदन क्यारी से उमाकांत रजक और तमाड़ से विकास मुंडा, लातेहार से वेदनाथ राम और भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव जेएमएम की ओर से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने जनता के नाम दे दिया बड़ा संदेश, कहा कि समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ लड़ना है विधानसभा चुनाव। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल से लौटकर सत्ता बागडोर संभालने से 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक संदेश जारी कर दिया है। सीएम ने लिखा कि चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव में हमें भाजपा और विपक्ष के धनतंत्र, झूठ, साजिश और समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ मिलकर लड़ना है। आपके विश्वास और समर्थन के साथ मिलकर एक समृद्ध, विकसित और खुशहाल झारखंड का निर्माण करेंगे। ऋषोम गुरु जी के सपनों का झारखंड बनकर रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे लिखा कि दिसंबर 2019 में मैंने राज्य की बागडोर संभाली। झारखंड रूपी इस पेड़ को विपक्ष ने 20 सालों तक दोनों हाथों से लूटा। हमने इस पेड़ की जड़ों को मजबूत करने का सशक्त प्रयास किया है। कोरोना काल में पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली झारखंड पहला राज्य बना। हमने सरकार आपके द्वार के तहत लाखों राज्यवासियों को कई कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा। लाखों परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त और बकाया बिल माफ कर दिया। किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कर दिया। लाखों मतदाताओं, बहनों व बेटियों को मैया सम्मान योजना के तहत जोड़ा। सीएम ने कांटा टोली फ्लाईओवर को लेकर के अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए भी किए गए कार्यों की जिक्र की। राहुल गांधी और तेजस्वी आ रहे हैं रांची। जेएमएम के साथ सीट बंटवारे पर होगी डील, लागू होगा पुराना फार्मूला। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ गठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर कल बैठक होनी है। इसी दिन राजद नेता तेजस्वी यादव रांची आएंगे। कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होगी। सहमति बनी तो उसी दिन शेयरिंग पर अंतिम फैसला भी ले लिया जाएगा। वहीं अगले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी रांची आएंगे। बैठक में सीटों को लेकर के बनी सहमति से उन्हें अवगत कराकर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व सीट शेयरिंग को लेकर के गंभीरता से काम कर रहा है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने हाल ही में नई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से नई दिल्ली में भेंट की है।